टाइम टेबल होता हर एक टॉपर के पास है, मगर ऑनेस्टली बताता कोई नहीं। लेकिन इतने सारे टॉपर इंटरव्यूज के बाद, इतने सारे टॉपर से पर्सनली बात कर लेने के बाद, मैंने उन सबके टाइम टेबल में या डेली स्केड्यूल में कुछ पैरामीटर्स नोटिस किए, जैसे फिक्स्ड आवर्स, प्राइम टाइम, बॉडी स्लोप और भी कई पैरामीटर्स जो हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आई कैन गारंटी, अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हो और एक बस पेज लेकर बैठ जाते हो तो तुम्हारे पास इस वीडियो के एंड तक खुद का एक रिटन लिजिट प्रॉपर टाइम टेबल होगा। शिक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। आई होप तुम उन आलसी लोगों की तरह बस 1.5x पे मूवी की तरह इसको ना सुनते हुए एक ब्लैंक पेज और पेन लेकर बैठ चुके हो। और अगर बैठ गए हो तो उस ब्लैंक पेज पे सबसे पहले हेडिंग डालो फिक्स्ड आवर्स, कि कितने आवर्स तुम्हारे फिक्स जा रहे हैं। जैसा सबके जाते हैं 6 घंटे, लीस्ट मिनिमम 6 घंटे जाते हैं सोने में, देन 3 घंटे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, जैसे खाने खाना, मम्मी के लिए कुछ ले आना और जो खाना खाया है उसको फ्लश करने में, एंड देन नेक्स्ट 5 आवर्स इन कोचिंग, चाहे वो कोचिंग ऑफलाइन हो चाहे वो कोई प्लेटफॉर्म की ऑनलाइन कोर्स हो। और एक्स्ट्रा जो 6 घंटा एक आ रहा है वो 2 कैटेगरी में बढ़ जाता है। एक कैटेगरी है जो डेली स्कूल जा रही है, जिसके 6 घंटे स्कूल में जाते हैं, बट एक कैटेगरी, एक ह्यूज परसेंटेज इधर साइड भी है जो डमी स्कूल लेकर बैठा है, जो स्कूल नहीं जाता है, उसके ये 6 घंटे सेव हो जाते हैं और ऐड हो जाते हैं प्राइम टाइम में। ये क्या है? अपनी नेक्स्ट हेडिंग प्राइम टाइम है हमारा, जिसमें हम ये 3 चीजें नहीं करेंगे। सबसे पहली, स्कूल वर्क प्राइम टाइम में नहीं करना है। अभी प्राइम टाइम क्या है सब कुछ समझाऊंगा, बट पहले क्रॉस लगा लो क्या क्या नहीं करना। स्कूल वर्क चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे होमवर्क हो, चाहे प्रोजेक्ट बनाना हो, चाहे कल वाइवा के लिए प्रिपेयर करना हो, स्कूल वर्क हम नहीं कर रहे होंगे। सेकंड चीज, कोचिंग की रिपीटिशन नहीं कर रहे होंगे। मींस कोचिंग में जो भी चीज कराई गई हो, कई लोग वहां पे रफ नोट्स बनाते हैं, फिर यहां आके घर में बैठ के फेयर बनाते हैं। ये बेवकूफी करके अपना प्राइम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड थर्ड चीज, इंटरप्शन नहीं आने देंगे किसी भी टाइप का, चाहे वो फ्रेंड से हो, फैमिली से हो या से हो। और इसको करने के लिए तुम लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हो। लोकली आजकल कई लाइब्रेरीज खुल रही हैं, या फिर अपने स्कूल की या कोचिंग की लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, या फिर अपना खुद का एक सेपरेट रूम में जाके स्ट्रिक्टली अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि अब मेरा प्राइम टाइम है, मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम है और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। एंड अब उस पेज पे लिख लो कि तुम्हारे पास कितने घंटे हैं इस प्राइम टाइम में, एक्सक्लूडिंग 6 आवर्स फॉर स्लीप, 5 आवर्स फॉर कोचिंग एंड 3 एक्स्ट्रा आवर्स फॉर योर रेगुलर एक्टिविटीज। अब 6 आवर्स और हटा दो अगर तुम डेली स्कूल जाते हो, या फिर अगर डमी वाले हो तो 6 घंटे तुम्हारे पास उस प्राइम टाइम में एक्स्ट्रा बाकी लोगों से हैं। आप आ जाते हैं अगले फेज पे, जो है बॉडी स्लोप, कि तुम्हारा बॉडी स्लोप ऐसे जाता है या फिर ऐसे। I mean, ये लेफ्ट एक्सिस पे लिखी हुई है एक्टिविटी, कि तुम कितने एक्टिव हो, ठीक है, और राइट एक्सिस पर लिखा हुआ है टाइम, सुबह से लेकर रात तक का पूरा टाइम। और वही है इस ग्राफ पे भी। पर ये जो लाइन्स हैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? पहला वाला स्लोप हमें दिखा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सुबह के टाइम में, और फिर रात आते 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 जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे हमारी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, हमारा फोकस कम हो जाता है, हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है और रेस्ट मोड में आ जाते हैं। वहीं कुछ लोग अलग होते हैं जो सुबह सुबह तो एक्टिव नहीं होते हैं, यहाँ तक कि मोस्टली लोग सो रहे होते हैं, और धीरे 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 आफ्टरनून के बाद से वो लेट नाइट स्टडी करते हैं और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इन दोनों में से एक ग्राफ चूज कर लो और अपने पेपर पे ड्रॉ कर लो। देन अब जो भी टाइम तुम्हारा निकलता है वो है प्राइम टाइम, जिसमें तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, जिसमें तुम ना ही स्कूल का काम करोगे, ना ही कोचिंग का काम करोगे, और ना ही किसी भी टाइप का इंटरप्शन झेलोगे। मोस्टली लोगों के लिए ये है लेट नाइट का टाइम। अब टाइम टेबल बनाने से पहले जितने भी घंटे तुम्हारे पास आ रहे हैं, अगर डमी वाले हो तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 10 घंटे आ रहे होंगे, अगर डेली स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारे पास 4 से 5 घंटे आ रहे होंगे। जितना भी टाइम आ रहा है इस टाइम को डिवाइड कर लो 3:2 रेशियो में, यानी 60% और 40% में। 60% ऑफ दिस टाइम यू विल बी डेडिकेटिंग टू ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस, यानी क्वेश्चन सॉल्विंग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे तुम क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th 12th के स्कूल एग्जाम्स की, या फिर जेई नीट जैसे प्रिपरेटरी एग्जाम्स की। वहीं
जो बचा हुआ 40% है वो हम देंगे थ्योरी पार्ट में, चाहे वो थ्योरी को समझना हो पहली बार, चाहे वो थ्योरी का रिवीजन हो या अपने खुद के नोट्स रिफाइन करने हो। और उसी के लिए हमने अपने उसी ऐप सेम पढ़लेक्स ऐप पे जाओगे, क्विज में जाओगे तो तुम्हें हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के टाइम बेस्ड क्विज मिल जाएंगे, जिसमें टाइम बाउंडेशन के साथ MCQs लगा सकते हो और फॉर श्योर कॉन्फिडेंस पा सकते हो। जरूर ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए इफ यू हैव एंटर्ड क्लास 10th। एंड सबसे बड़ी बात, सब कुछ अभी के लिए लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, हमने अपना टाइम 3:2 में या 60% और 40% में डिवाइड कर लिया है। बात तो सही है। अब हम सबके पास जनरली 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। 10th में हो तो हम शुरू में सिर्फ सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स पे ध्यान देते हैं, और PCM या PCB अगर 11th या 12th में हो। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होता है जो हमारा वीक होता है या फिर जिसमें हमारे बैकलॉग्स होते हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट पीछे चल रहा होता है, कुछ चैप्टर से टॉपिक्स छूट गए होते हैं। तो उसको पॉइंट आउट कर लो, डिसाइड कर लो। जैसे कई लोगों के लिए हो सकता है फॉर एग्जांपल PCM में P यानी फिजिक्स। अब एक बार जितने भी डेज हैं तुम्हारे पास वीक में, संडे को हम ऑफ मान लेते हैं, बाकी 6 दिन में तुम डिवाइड कर लो, एक दिन में हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मंडे को, ट्यूसडे को फिजिक्स मैथ्स, फिर केमिस्ट्री मैथ्स, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, फिर मैथ्स फिजिक्स और फिर मैथ्स केमिस्ट्री। अब इसमें हमें 2 दिन में से 2 सब्जेक्ट्स हटाकर अपने उस वीक सब्जेक्ट को डालना है। जैसे वेडनेसडे में मैथ्स है तो मैथ्स हटा के फिजिक्स डाल दो क्योंकि वो वीक सब्जेक्ट है या उसमें अभी बैकलॉग्स हैं। वहीं सैटरडे को जो केमिस्ट्री है उसकी जगह पर फिजिक्स रख दो क्योंकि फिजिक्स में अभी बैकलॉग्स हैं, या फिर वो सब्जेक्ट हो सकता है वीक है, ये कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये बिल्कुल मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अब ये तो हो गया हमारा वीक वाइज शेड्यूल, बट डेली हमारे पास है 10 आवर्स सारी एक्टिविटीज के लिए टाइम एक्सक्लूड करने के बाद भी, और ये 10 आवर्स पे हमें पढ़ना भी है और ब्रेक टाइम भी रखना है। तो पोमोडोरो मेथड का यूज करो। 90 मिनट्स के एक सेशन रहेंगे, 5 सेशंस रखने हैं जिसमें 4 ब्रेक्स रहेंगे बीच में 30 मिनट्स के। और अगर जल्दी सुबह उठ जाते हो तो पहला सेशन सुबह 6 बजे कर सकते हो, फिर आधा घंटे का ब्रेक देने के बाद अगला सेशन 8 बजे, फिर 9:30 तक सेशन चला, 10 बजे से अगला सेशन 11:30 तक, 3 सेशन हो गए। उसके बाद ब्रेक ले सकते हो शाम तक का, मतलब 6-7 बजे शाम तक का, और शाम 7 बजे अगला सेशन 8:30 तक, फिर 9 बजे एक सेशन, और फिर 10:30 पर सारे सेशंस खत्म। फिर उसके बाद रात को 11 बजे सो जाना है। एंड अगर रात में पढ़ना पसंद करते हो तो रात को स्टार्ट करो 10 बजे से, एक सेशन करो 1.5 घंटे का, फिर उसके बाद हाफ आवर ब्रेक लेके अगला सेशन 12 बजे, फिर अगला सेशन 2 बजे, फिर 3:30 पे खत्म करके 4 बजे तक सो जाओ, और सुबह 12 बजे उठो लेट से, और अगला सेशन रखो 1.5 घंटे का जो खत्म होगा 2 पे, फिर अगला सेशन खत्म हो जाएगा तुम्हारा 4 बजे तक, और उसके बाद फिर 4 से रात 10 तक तुम भी खाली, एंड रात को 10 बजे फिर से वही साइकिल कंटिन्यू कर दो। अब इसके जो शुरू के 3 सेशंस हैं वो हमें कंट्रीब्यूट करने हैं, डेडिकेट करने हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट के 2 सेशंस हमें देने हैं थ्योरी के लिए। और डमी स्कूल वालों के लिए तो ये परफेक्ट है, बट अगर रेगुलर स्कूल भी कर रहे हो तो हमने यहाँ पर काफी ज्यादा ब्रेक्स लिए हैं, वो आवर्स और जो 3 घंटे रेगुलर एक्टिविटीज के लिए एक्स्ट्रा लिए थे वो मिला दोगे तो तुम्हारे 5 घंटे 6 घंटे स्कूल के बन जाएंगे, और फिर भी तुम इनसे थोड़ी कम बट 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर सकते हो अपने प्लान के अकॉर्डिंग। बट अगर क्लास 10th में हो ना तो इतनी सेल्फ स्टडी की जरूरत ही नहीं है, 4 घंटे भी रोज पढ़ोगे तो आराम से पेपर जला के आओगे। और अपने लिए खुद का एक टाइम टेबल बताओ, जितने पैरामीटर्स मैंने बताए उनको कंसिडर करते हुए, और जैसे ही तुम सब अपने पेज पर एक टाइम टेबल लिख लोगे, क्लिक करके फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करोगे, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, कमेंट्स में सबके साथ अपना टाइम टेबल शेयर करोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे, नोटिफिकेशन शेयर दोगे कि अगली वीडियो में इतना हो, एंड देन क्या, अबे जाना जा पढ़ ले।